सो हे गाइस, तो ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है पिछले व्लॉग के बाद। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा था, जिसके बाद धीरे धीरे कोहरा छट गया और हम नीचे आ गए। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं मॉल में और अभी हम जाएंगे फूड कोर्ट, वहाँ पर हम करेंगे डिनर और फिर हम जाएंगे घर। यहाँ से अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 9:15। तो हम लोग वहाँ से निकले थे कुछ 6:30-7 बजे तक और पुणे पहुँचते पहुँचते हमें हो गए 9 9:30। तो इस बीच में मैं और अनव सो गए थे और फिर फ़िलहाल तो हम मॉल आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं डिनर। I pray for my homies out there. Please God, give them strength. सो गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया है अनव का डिनर और ये है मैकडी के बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक। मिल्क शेक इनका बहुत ही अच्छा होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। और जिन्होंने ट्राई किया उन्हें पता होगा। तो ये है मेरा डिनर, ये है सबवे का सैलेड जो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मुझे छोले भटूरे और इसमें से चूज़ करने बोलेंगे तो मैं सैलेड चूज़ करूँगी, मुझे इतना पसंद है। और ये है वाव के मोमोज़ और नूडल्स। ये है ऋषभ का डिनर और इस तरीके से हम सब ने अलग अलग डिनर्स एंजॉय किए। ये है प्रतीक का पनीर चीज़ डोसा जो कि बहुत ही यमी था। सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डिनर। उसके बाद हम निकले बाहर जब तक कि सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, ऑलरेडी 10:30 वगैरह बज चुके थे। तो मॉल ऑलमोस्ट बंद होने को आ चुका था। उसके बाद अनव को एक्चुअली कार या बाइक में घूमना था, जो उनके टॉय कार्स और बाइक्स होते हैं उसमें उसे घूमना था। तो नीचे वो सब शुरू था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हम उसको लेकर वहाँ पे गए और उसने तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर इन सब चीज़ों में ही निकाल लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं पूरे तरीके से थक चुकी हूँ और बस ऐसी इच्छा हो रही थी कि बेड मिल जाए और मैं सो जाऊँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सवेरे के 3। तो हमारा प्लान था कि हम सवेरे सवेरे दगड़ू शेठ जाएंगे। यहाँ पे दगड़ू शेठ गणपति है जो कि बहुत मैं शुरू से मानते आई हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं पुणे आई हूँ मैंने बहुत ज़्यादा उन्हें माना है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। दिन भर अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऑफिसेस होते हैं इनके, तो पॉसिबल नहीं होता। अनव का स्कूल होता है तो आज अनव की भी छुट्टी है क्योंकि टीचर्स डे था। और प्रतीक को भी ऑफिसेस जो रहेंगे उनका 9 बजे से शुरू होता है, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए हम सवेरे सवेरे जाने वाले थे। देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। और तो कोविड के पहले हम जाते थे तो मुझे पता है कि इतने रात में तो इतनी भीड़ नहीं होगी। 2-2:30 बजे तक भीड़ रहती है वहाँ पे। देखते हैं, कोविड के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ वहाँ पे, तो कितनी भीड़ होती है, कैसा होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बप्पा को देखने के बाद तो इंसान सब कुछ भूल ही जाता है, वो इतने सुंदर हैं। और अभी तो जो बाहर पेंडॉल वगैरह सारा डेकोरेशन करके उन्हें बिठाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं बप्पा के दर्शन। सो मेरा नहाना हो चुका है, प्रतीक अभी नहाने गए हैं। अर्नव हमारे साथ में नहीं जाएगा, मेरा भाई है यहाँ पे ऋषभ, वो उसके साथ रहेगा। अभी वो सो रहा है तो वो बीच में उठता नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी सो रहा है तो वो सोता ही रहेगा। हमें ऑलमोस्ट 6 बजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो उसकी आदत है, वो 9 बजे तक तो कम से कम सोता ही रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। सो वो नहीं उठेगा और साथ में ऋषभ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम लोग जाएंगे और फटाफट से वापस आ जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा जैकेट डाल लिया है क्योंकि हम 2 व्हीलर से जाने वाले हैं। अगर 4 व्हीलर से जाएंगे तो वहाँ पे पार्किंग का इशू आ सकता है, इसीलिए 2 व्हीलर से जाना पड़ेगा, तो काफ़ी हवा लगेगी। सो मैंने सोचा कि सेफर साइड एक जैकेट पहन लेते हैं।
वहाँ जाके भले ही गाड़ी में रख देंगे क्योंकि ये बंद है, बंद है। कोई बात नहीं, इसी जगह पे जेएम रोड से जाना पड़ेगा। ये कौन सा शॉर्टकट है? हम दोनों बराबर नहीं चलते, हो सकता है कुत्ते कुत्ते भी। नहीं 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 यार, ये सवेरे सवेरे कुत्तों का नहीं, थोड़ा डर लगता है मुझे। वो टू व्हीलर तो जा सकती थी ना वहाँ से। OMG, intense blackout. सो फाइनली हम पहुंच गए, गाड़ी पार्क की और हम निकल गए दर्शन के लिए। Wow. सो वहीं पर तुलसी बाग में एक और गणपति जी का पंडाल था, तो हम वहाँ गए। सो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और उसके बाद हम निकल गए वापस घर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने सुबह भी इतने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे खाने की भी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कॉस्मेटिक्स, इयररिंग्स, कपड़े, लहंगे, सब कुछ लेके लोग बैठे रहते हैं। यहाँ कभी रात होती ही नहीं है जब आप गणपति के टाइम पे यहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद हम गए चाय पीने, जो कि है फेमस येवले अमृतुल्य। यहाँ पर मैंने पी ग्रीन टी और प्रतीक ने पी चाय। तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया है। हमने यहाँ पर अभी एक एक कप चाय पी है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ही फटाफट दर्शन हो गया। भीड़ थी पर इतनी नहीं थी, काफ़ी कम भीड़ थी और स्टिल लोग आ ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ।
और अब हम चलते हैं घर। सो फाइनली हम आ गए वापस। अभी बज रहे हैं सवेरे के 5:15 और जब हम लोग निकले थे तब बज रहे थे 3:30। तो 2 घंटे में हमारा दर्शन भी हो गया, हमने चाय भी पी ली और आराम से हम वापस आ गए। अभी तक अनव सो ही रहा है, एक बार भी वो उठा नहीं, आराम से सो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आपने देखा होगा कि वहाँ का माहौल कितना अच्छा होता है। हम लोग पहले भी जाते थे लेकिन कोविड के बाद से सारी चीज़ें बंद हो गई थी। इस साल प्रॉपरली सब कुछ शुरू हुआ है, सारी चीज़ों को परमिशन दी गई है, तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे पहले होता था। सो बहुत अच्छा लगा। थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पे, थोड़े बहुत लोग आना शुरू हुए थे। अच्छा हुआ हम लोग जल्दी चले गए और हमारा दर्शन भी आराम से हो गया। सो गाइस, होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अब मैं मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।